शादी करनी थी। प्यार नहीं, लेकिन किस्मत ने ड्रामा क्वीन भेज दी, जो हर दिन तरपाने का नया मिशन लेकर आती है। माँ लड़कियां दिखा रही थीं, मैं ईएमआई से परेशान था। और फिर आई वो रानी, ड्रामा क्वीन नंबर 1, जो तरपाने में गोल्ड मेडलिस्ट निकली। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो डोमिनोज तो नहीं था, लेकिन फिर भी हर ऑर्डर पूरी ईमानदारी से फुलफिल करता रहा, स्पेशली अपनी ड्रामा क्वीन का। पर कहानी शुरू करने से पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे साथ ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों का आनंद आगे भी ले सके। कहानी का नाम मेरी मिसेस ड्रामा क्वीन। जिंदगी में जितना मैं ईएमआई और बिजली के बिल से नहीं थका था, उतना लड़कियों की तस्वीरें देखकर थक चुका था। माँ रोज एक नई तस्वीर लेकर आती थी। मनोज, ये देखो, आईटी में है, घर भी है, कार भी है, बस एक तुम्हारे जैसे शरीफ लड़के की तलाश में है। और मैं वही जो हर बार मुस्कुरा के कह देता, माँ अभी मन नहीं है। लेकिन इस बार माँ ने चेतावनी दे दी, इस बार कोई नाटक नहीं मनोज, लड़की पसंद आए तो हाँ कर दूंगी वहीं खड़े खड़े। लड़की का नाम था रानी। बिल्कुल सिंपल, साड़ी में, बालों में गजरा और हाथ में चाय का प्याला, जैसे दिल में शादी के सपने घोल रही हो। फिर आया वो ऐतिहासिक लम्हा, हम दोनों अकेले में बात करने बैठे। मैंने मुस्कुरा के पूछा, तो रानी जी, आपको क्या पसंद है? उसने सीधा देखा मेरी आंखों में और बोली, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सिस्टम एरर। मुझे तो लगा जूम कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हकीकत यही थी। रानी बोली, प्लीज शादी से मना कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ। उसकी मासूमियत, सच्चाई और बिना डरे सच्चाई बोल देना, बस वही कुछ क्लिक कर गया दिल में। मैंने वही किया जो रानी ने कहा। बहुत दिनों बाद मुझे कोई लड़की पसंद आई थी। उसके भोलेपन से मुझे प्यार हो गया था। मुझसे ऐसे बात कर रही थी कि जैसे मुझे कब से जानती हो, और उसे विश्वास भी था कि मैं वही करूंगा जो वो कहेंगी। मैंने माँ से कहा, माँ लड़की तो बहुत अच्छी है, पर मैं मना करता हूँ। बोली, फिर कौन सी परी चाहिए तुझे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फिर उसका फोन आया। उसने कहा, आप मेरी एक और मदद करेंगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे समझाना चाहती हूँ। परी प्लीज, आप उसके सामने ये कहिए कि शादी के लिए मना मैंने किया था, आपने। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने सोचा, भाई मैं मनोज हूँ, लड़का, डोमिनोज नहीं जो हर किसी का ऑर्डर फुलफिल करूं। लेकिन ना जाने क्यों हाँ निकल ही गया मुंह से। रानी में कुछ था ऐसा जो उसकी हर बात मानने का मन करता था। उस दिन के बाद भी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, इसलिए मैंने मिलने के लिए हाँ कह दिया। मैं रानी और उसके बॉयफ्रेंड से मिला। उसने ना मुझे बोलने दिया, ना उसके बॉयफ्रेंड को खुद नहीं समझा लिया। बातें सारी क्लियर हो गई। रानी वहां से चली गई। मैं घर के लिए आ रहा था, तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे रोका और बोला, भाई मुझे लगता है कि मैं इसे आगे नहीं निभा पाऊंगा। आपसे बेहतर लड़का इसे नहीं मिलेगा। आप शादी करना चाहते हो तो करो, वरना उसको समझा दो, वो पुराने विचारों की है। मुझे लगता है कि आपकी और उसकी सोच भी मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ फोन पर ही बातें की है, ज्यादा मिलना होता नहीं है। मैंने कुछ और ही सोचा था, वो सच्चा प्यार और 7 जन्म इस तरह की बातें करती है। मैं यही सोच रहा था कि कोई मिले जो मेरा पीछा उससे छुड़ा दे। बस आप मिल गए, मैं अब बाहर जा रहा हूँ, बात पूरी कर। वो भाई साहब तो दुनिया की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पे छोड़कर चलते बने। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चाहता था। पर अब ये क्या नया पंगा है? वो अपने मन की बात बताकर भाग गया, और ये अपने मन की ही बात बोलती रहती है। मैंने अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल किया और सोचा कि मुझे क्या लेना देना। सोचा कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो वो मुझे फिर फ़ोन करेंगी। पर फिर सोचा कि अब फ़ोन आया तो करूँगा, और शाम होते ही रानी का कॉल। उठाते ही उसका गुस्सा फूटा। आपने उसको ऐसा क्या बोल दिया कि उसने फ़ोन बंद कर रखा है? मैंने क्या बोला? तुम भी वही थी। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। आपकी आंखें सब कह गई थीं। पर ये होगा नहीं भाई, ये लड़की तो शेरलॉक होम्स निकली।
मेरी आंखों से दिल पढ़ लेती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। वो ही बोल रहा था कि उसे अब आगे चुप रहो। वो ऐसा नहीं है, आपने कुछ किया होगा। भाई इस लड़की की लॉजिक इतनी घुमा घुमा के आती थी जैसे पुरानी फिल्म की क्लाइमैक्स ट्विस्ट। उसकी बहस इसी तरह चलती रही। फिर उसने फ़ोन काट दिया। सोचा कि अब ब्लॉक कर देता हूं, पर कर नहीं पाया। उसकी बातों पर हंसी आती थी और प्यार भी। मन किया मेरा कि मैं फ़ोन करूं, पर मुझे पता था कि वो ज़्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकती। खुद ही फ़ोन करेंगी। और ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह ही उसका फ़ोन आ गया। मैंने रात भर सोचा कि अब मैं आपको सबक सिखाऊंगी। मैं आपसे शादी करूंगी और आपको तड़पाऊंगी, डांटूंगी, इमोशनल करूंगी और रोज़ रोज़ पका के छोड़ूंगी। उसकी बात सुन मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। मैंने सोचा, अरे ये कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज़ है जो बिन पूछे साइंड हो गया। आप हंस रहे हों, जब आप पर बीतेगी तब पता चलेगा। मैंने बोला, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा क्यों? इस बात पर वो रोने लगी। बोली, हाँ सही बात है, आप भी क्यों करोगे, कमी तो मुझ में ही है। वो भी भाग गया। रोते रोते ही उसने फ़ोन काटा। कुछ दिनों में मैं उससे अटैच हो गया था। मैंने उसे समझाने के लिए फिर फ़ोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। आखिरकार मैंने रात भर उसके बारे में सोचते हुए फैसला ले ही लिया। मैंने माँ को कहा कि मैं उससे शादी करूंगा। शादी पक्की होने के बाद वो रोज़ मुझसे 1 घंटे तक यही बात करती कि मैं आपको अब तड़पाऊंगी। शादी के बाद रोज़ नया मिशन होता है। आज खाना नहीं बनाऊंगी, तड़पाऊंगी। आज पूरा दिन बात नहीं करूंगी, देखती हूँ कितना तड़पते हो। आज तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग सुनूंगी, पर तुम्हें सुनने नहीं दूंगी। और मैं, हाँ मेरी रानी, तड़पाओ, पर अपनी मुस्कान मत छीनना। एंड नहीं, ये तो बस हमारी क्यूट बिगिनिंग है। कभी लड़ाई, कभी बहस, कभी ब्लॉक करने का मन, कभी पूरी दुनिया छोड़कर बस उसे देखने का मन। पर जो बात है ना, और उसकी हर नादानी में एक अपनापन है। उसके हर ताने में छिपा हुआ एक आई लव यू है। और उसकी हर तड़पाऊंगी के पीछे सिर्फ इतना है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। शेयर कीजिए इस कहानी को। अगर आपने भी किसी से इस तरह का प्यार किया है या इस तरह का प्यार किसी ने आपसे किया है। मिलते हैं ऐसी ही एक प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। थैंक